हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पीरियोडिक टेबल और बाकी पूरा चैप्टर 3 हम लोग समझ चुके थे। तो आज की क्लास जो है अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है ईंधन या फ्यूल। फ्यूल या ईंधन एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारे जिंदगी जो है ना के बराबर है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपनी जिंदगी में बिना फ्यूल के नहीं कर सकते, जैसे कि आपके घर में बनाई जाने वाली रोटी नहीं बन सकेगी जब तक कि आपके पास फ्यूल नहीं होगा। आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी जब तक कि आपके पास फ्यूल नहीं होगा। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी जब तक कि हमारे पास फ्यूल नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना फ्यूल के अधूरे हैं। तो हम लोग फ्यूल को ही पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूल चैप्टर क्या है, क्या फ्यूल क्या होता है, एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्यूल कितने टाइप का होता है, और बहुत सारे फ्यूल्स के बारे में भी हम अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोज में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल के क्या क्या यूजेस हैं, और इसके अलावा एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूल होता क्या है। ठीक है, तो फ्यूल जो होता है क्या है, कोई भी फ्यूल हो, ठीक है, वो रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कोई प्रोडक्ट देते हैं, साथ में हीट और प्रकाश देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ईंधन। अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर उत्पाद के अलावा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल आर द केमिकल प्रोडक्ट्स विच combustion in the presence of oxygen gives product and fuel। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या, प्रोडक्ट प्लस हीट एंड लाइट ऑल्सो। ठीक है, तो फ्यूल ईंधन क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, डेफिनेशन हमारी ये बनेगी कि ईंधन वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर क्या देते हैं, कुछ उत्पाद देते हैं, साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। जो हमारा ईंधन होता है यह हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आइए देखते हैं कि ईंधन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले की बात है जब हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं हुआ करता था, या हमारे पास केरोसिन नहीं थी, हमारे पास एलपीजी नहीं थी, उस टाइम पे काऊ डंग से, गाय के गोबर से क्या बनाए जाते थे, ये थेपले बनाए जाते थे। ठीक है, बुंदेलखंडी में बोले तो कंडे बनाए जाते थे। ठीक है, काऊ डंग से कंडे बनाए जाते थे, और जो औरतें थी वो दूर दूर जंगलों में जाकर के क्या लाती थी, लकड़ियां लाती थी। ठीक है, और इन काउडंग और इन लकड़ियों का यूज करके हम लोग क्या करते थे, ठीक है, हम लोग रोटियां बनाते थे, है ना। क्या बनाई जाती थी, रोटियां बनाई जाती थी इन लकड़ियों को, और बीच में क्या रख देते थे, काउडंग, जो आपके थेपले हैं उन थेपलों को जला करके, ठीक है, इस प्रकार से चूल्हे बना लिए जाते थे और उन पे क्या बनाई जाती थी, रोटियां बनाई जाती थी। ठीक है, सर्दियों में जो हमारे दादाजी लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, ये तो आज के समय में भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि एलपीजी से तो कोई यहाँ सेकेगा नहीं, इतनी महंगी हो रही है। ठीक है, सरकार ने बहुत महंगी कर दी है, 1000 की पड़ रही है एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, तो आजकल क्या हर जगह गाँव में या शहरों में आप कहीं भी देखेंगे तो लोग बाग लकड़ियां जला करके क्या करते हैं, अलाव तापते हैं। ठीक है, आग से हाथ सेकते हैं सर्दियों में कड़कड़ाती हुई ठंड में। ठीक है, तो गांव में लोग बाग कंडे और थेपले या फिर आपकी लकड़ियों का उपयोग जो है वो क्या करते हैं, आग जलाने के लिए करते हैं, जिससे कि वो अपने हाथ सेक सकते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा अगर हम देखें कि फ्यूल के क्या क्या यूज होते हैं, तो इसके अलावा हम लोग अगर और थोड़ा सा फ्यूल में आगे बढ़ें तो हम आते हैं कैरोसिन ऑयल। ठीक है, कैरोसिन ऑयल जब हमारे यहाँ लाइट वगैरह नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती थी, तो उस टाइम पे कैरोसिन ऑयल की एक दिया बत्ती जलाई जाती थी। ठीक है, और उस दिए का प्रकाश जो है एक कमरे को रोशन करता था। फिर लालटेन आई। ठीक है, लालटेन आई, उसके बाद फिर आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी सब जगह प्रकाश देने लगी। ठीक, तो कैरोसिन ऑयल का भी यूज एज अ फ्यूल किया जाता है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। इसके अलावा इन थेपलों को और इन लकड़ियों को जलाने के लिए भी हम लोग कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। इसके अलावा पहले जो M80 गाड़ी आती थी, ठीक है, उसको चलाने के लिए भी हम कैरोसिन ऑयल का यूज कर लेते थे। गांव में तो अभी जिसके पास M80 है वो कैरोसिन ऑयल से ही चला रहा, लेकिन कैरोसिन ऑयल अब जो है सरकारी दुकानों पर मिलना बंद हो गया है, जो राशन की दुकानें होती हैं। इसके बाद फिर आया डीजल पेट्रोल, ये सारी चीजें भी आ गई। जब गाड़ियां आई तो डीजल पेट्रोल भी आया। ठीक है, तो डीजल पेट्रोल जो होता है गाड़ियों को चलाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो कोयला होता है, तो कोयला बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में कोल गैस बनाने के लिए और भी बहुत सारे चीजों में, पहले की ट्रेनें चलाने में भी, गदर मूवी में देखा होगा। ठीक है, जब अमरीश पुरी जो है अमीषा पटेल को छुड़ाने के लिए सनी देओल के पीछे भागता है लास्ट में। ठीक है, तो गदर में क्या करता है, जो आपका सनी देओल होता है वो उठा उठा के कोयला किस में डालता है, ट्रेन के इंजन में डालता है, तो उसका छोटा सा बच्चा भी डालता है, पीछे गाना चलता है, उड़ जा काले कावा तेरे, है ना। हाँ, तो कोयले का यूज पहले ट्रेनों में भी किया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद आजकल की ट्रेनों में कोयले का यूज बहुत कम होता है। आज भी हो रहा है लेकिन रेयर कंडीशन में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा किया जाने लगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि और क्या यूज होते हैं, ठीक है, तो कोयला हो गया, चारकोल हो गया, ठीक, घास फूस हो गया, तो ये हमारे सॉलिड फ्यूल हो गए। ठीक है, आगे की आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि क्या क्या सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा सीएनजी गैस, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था इन सब चीजों से, तो गैसियस फ्यूल का यूज किया जाने लगा। जैसे एलपीजी गैस आई तो हमारे घरों में जो चूल्हे थे इनकी जगह किसने ले ली, एलपीजी गैस ने ले ली। ठीक है, तो एलपीजी गैस की रोटियां खाने से लोगों के पेट ये हो गए भाई सब फूल फूल के। ठीक है, क्योंकि उनके पेट में गैस बनने लगी। ठीक है, गैस की रोटी खाने से गैस बनने लगी, और जब तक चूल्हे की रोटी खाते थे भाई साहब पेट में गैस का नामो निशान नहीं होता था। ठीक, इतनी फायदेमंद होती थी चूल्हे की रोटी, लेकिन गैस की रोटी ने जगह ले ली तो भाई साहब पेट ऐसे निकल रहे जैसे कि एकदम जो है क्या बोलते वो सूमो पहलवान की तरह। ठीक, इसके बाद जो अपना है, इसके बाद अपना जो है क्या कि गैस में अपना एलपीजी आ गया। फिर उसके बाद देखा गया कि वातावरण में भी भैया बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज आ रही हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए फिर क्या किया गया, एलपीजी सिलेंडर्स का यूज जो है कहां पे किया गया, हमारे क्या बोलते हैं जो हमारी गाड़ियां थी फोर व्हीलर और में भी हमने, और टैक्सी वगैरह में भी हमने एलपीजी का यूज किया, लेकिन उसमें भी पड़ता नहीं दिखा। ठीक है, उसमें भी हम लोगों को फायदा नहीं दिखा। तो फिर क्या हुआ, सीएनजी गाड़ियां चलने लगी हैं। अभी मोस्ट ऑफ द सिटीज में, जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं, वहां पर आप लोग देखते होंगे कि एक ग्रीन कलर की टैक्सी चलती है जो कि आपकी कौन सी होती है, सीएनजी। लेकिन पेट्रोल डीजल इतना महंगा और गैस भी इतनी महंगी होती जा रही है, तो अब मार्केट में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा देश जो है वो फ्यूल को छोड़ करके किस पे, क्यों, क्योंकि ये सारे आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। एलपीजी वगैरह ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, मतलब इनको आप दोबारा नहीं निकाल सकते, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, जितना आप बचाओगे इनको उतना अच्छा है। ठीक है, तो इस वजह से ये तो एक ना एक दिन खत्म होने ही है, तो उसका सेकेंड ऑप्शन इंसान को अभी से तैयार करना पड़ेगा, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना फायदा हमारे कंट्री को या पूरी दुनिया को होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज आजकल फिर ज्यादा होने लगा। क्लियर, तो ये क्या थे कुछ यूजेस मैंने आपको बताए कि फ्यूल के क्या क्या यूजेस होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो एक अच्छे फ्यूल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले विशेषता अगर हम देखें तो ये है क्या कि यह जलने पर, क्या है, यह है जलने पर राख या कोयला, नहीं कोयला नहीं, सॉरी, राख या धुआं, है ना, राख या धुआं नहीं देना चाहिए,
है ना। मतलब फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें जिसको हम जलाएं तो हमें एस ना मिले और हमें क्या ना मिले, स्मोक ना मिले, है ना, स्मोक ना मिले। तो ऐसा ईंधन आपका बहुत अच्छा ईंधन कहलाएगा। मतलब जिसमें पॉल्यूशन को फैलाने वाली चीजें ना हो, ऐसा ईंधन बहुत अच्छा होता है। तो जलने पर जो राख या धुआं ना दे वह ईंधन सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। दूसरा, जिसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। क्या? ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए? अधिक। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्या? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन, क्या? ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए, मतलब इजी होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें फ्यूल को कोई परेशानी ना हो। अब जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास 100 क्विंटल लकड़ी है तो उसको ले जाने में हमें थोड़ा क्या लगेगा? टाइम। हम कहें हमारे पास 100 क्विंटल क्या है? तेल है, तो उसमें हम क्या करेंगे? घर से पाइपलाइन डालेंगे, जहां भेजना है वहां पे पाइपलाइन के थ्रू भेज दो। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि इसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए? इसका स्टोरेज भी इजी होना चाहिए, है ना। स्टोरेज भी कैसा होना चाहिए? इजी होना चाहिए, मतलब आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें स्टोरेज ही नहीं कर पा रहे, हम ऐसा फ्यूल है हमारा जिसको हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब हमने कहा 100 क्विंटल लकड़ी आ गई, कहां रखें? अपने घर में कहां रखेंगे हम, है ना। और अगर हमारे पास क्या आएगा, जैसे ऑयल आएगा, तो ऑयल को हमने एक टैंक में रख दिया और टैंक से पाइपलाइन डाल दी हमारे घर के लिए। क्लियर? तो क्या चीज है ये? स्टोरेज क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। ठीक है, और जलने पर राख धुआं नहीं देना चाहिए, उसमें मान अधिक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए, स्टोरेज आसान होना चाहिए। ठीक है, पांचवा ये है क्या कि इग्निशन टेम्परेचर सीमित होना चाहिए। क्या? इग्निशन टेम्परेचर सीमित होना चाहिए, है ना। इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? सीमित, मतलब लिमिटेड। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, लगे हो खा भाई सब जलाने में, जल ही नहीं रहा, या इतना कम है कि भाई जो थोड़ी सी हीट आई हो जल गया। ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए कि हम एक चिंगारी दें और वो जल जाए। ठीक, तो ऐसा इग्निशन इसका क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर इसका ऐसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, लिमिटेड। ठीक है, कि उसमें हम एक चिंगारी दें और हमारा वो ईंधन क्या होने लगे? जलने लगे। दूसरा क्या है? सस्ता होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। ठीक है, सस्ता होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए ज्यादा। क्या नहीं होना चाहिए? ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। पता चले कि खरीद ही नहीं पा रहे, तो ऐसे ईंधन का क्या फायदा जिसे हम खरीद ही ना पाए। ठीक है, तो सस्ता हो, अच्छा हो, टिकाऊ हो, ज्यादा हीट दे, तो ऐसा ईंधन हमारा क्या माना जाता है? एक अच्छा ईंधन माना जाता है। तो एक अच्छे ईंधन की मैंने आपको विशेषताएं बताई, जिसको इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले सकता है। ठीक, इसके बाद अब अगली क्लास जो हमारी होगी, तो हमने सीखा कि ईंधन क्या होता है, ईंधन के क्या क्या यूजेस है, और एक अच्छे ईंधन की क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, अगली क्लास जो है उसमें हम लोग सीखेंगे कि ईंधन कितने प्रकार का होता है, ईंधन कितने प्रकार का होता है, और कौन कौन सा ईंधन हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, और सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो फ्यूल होते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सीखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें।